हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ। स्टूडेंट, मैंने आपको 1.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवा दी थी। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये देख लीजिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये स्टूडेंट एग्जाम में लिखने को भी आते हैं। तो पहले मैं ये थ्योरम बता दूं है क्या, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये थ्योरम है स्टूडेंट की जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फैक्टराइज्ड। कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factor occur। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। तो ये देखिए क्या थ्योरम है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, जब हम उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब फैक्टराइज करते हैं, तो वो हमेशा क्या आते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्या आते हैं? सारे प्राइम नंबर आएंगे और बीच में साइन कौन सा आएगा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं या फैक्टराइज करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और ये जो फैक्टराइजेशन होती है स्टूडेंट बहुत यूनिक होती है। ठीक है, और इसमें ऑर्डर जो है स्टूडेंट, ऑर्डर जो है जिस मर्जी ऑर्डर में आप प्राइम फैक्टर को ले सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 2 ही पहले लिखना है, 3 बाद में लिखना है, आप 3 पहले लिख लो, 2 बाद में लिख लो। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, इसकी एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। अभी बस ये ध्यान रखना कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर जब हम उसको फैक्टराइज करते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट? फैक्टराइज। तो हमेशा क्या बनता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्या बनता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक है और यहाँ पे ऑर्डर जो है वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। जिस मर्जी ऑर्डर में प्राइम फैक्टर अगर करें, इट डजंट मैटर। और इसी को बोलते हैं क्या स्टूडेंट? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है स्टूडेंट, एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, एक बताता हूँ आपको मैं। जैसे 140 है, तो 140 के स्टूडेंट हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन 270 235 5 7 7 1। ठीक है स्टूडेंट, तो 140 को मैं कैसे लिखता हूँ? 2 × 2 × 5 × 7। तो देखो स्टूडेंट, ये कंपोजिट नंबर है, उसको जब मैंने फैक्टराइज किया, क्या आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्या आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सारे प्राइम नंबर है और बीच में मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट होता है। और ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप 5 पहले लिख लो या 2 बाद में लिख लो, 7 पहले लिख लो, लेकिन हमें हमेशा एक ही ऑर्डर फॉलो करना है। सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, उसके बाद बड़ा। ठीक है, थ्योरम में स्टूडेंट बोल रहा है कि प्राइम फैक्टर मैटर नहीं करता, बट ध्यान रखना पहले आपको छोटा प्राइम नंबर लिखना है, उसके बाद बड़ा लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो 140 को हम कैसे लिखेंगे? 2 का स्क्वायर × 5 × 7। इसका स्टूडेंट एक और मेथड है, उस मेथड को बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टर ट्री मेथड। ये देख लो स्टूडेंट, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। 140 ये बॉक्स बनाया, 270 को बॉक्स में डाल दिया, फिर स्टूडेंट 2 ये भी डाल दो, और कितना हो गया स्टूडेंट? 35, फिर स्टूडेंट 5 और 7। तो ये जो सीक्वेंस चल रही है स्टूडेंट, ये जो सीक्वेंस है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ये देखो बन रहा है स्टूडेंट, पहले 140 लिखा, 2 × 2 × 5 × 7, अगेन स्टूडेंट 2 × 2 × 5 × 7। सारे प्राइम नंबर है, बीच में मल्टीप्लाई आ गया प्रोडक्ट, और इसको फिर ऐसे लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ। तो ये स्टूडेंट होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेते हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रखना स्टूडेंट, ये भी ये तो आपको आता ही है, तो मैंने एक और आपको तरीका सिखा दिया, तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो,
ये फिर अपनी कॉपी में लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, आगे समझ, नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट मैं एक और करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, 156 की स्टूडेंट करते हैं। तो पहले तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 7 द 2 8 द 2 3 द 9 3 13 13 1। तो 156 को कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, 2 into 2 into 3 into 30 which is equal to 2 का स्क्वायर 3 into 30। ठीक है, अब यही स्टूडेंट मैं आपको फैक्टर ट्री मेथड से करके दिखा रहा हूँ। 156 बॉक्स में ये 2 और ये कितना हो गया 78, फिर को करेंगे 2 कितना हो गया 39, फिर 3 और कितना हो गया 30। तो ये स्टूडेंट पेयर बन रहा है ये, तो इसको ऐसे लिख देंगे, ये रहा स्टूडेंट, और फिर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 2 into 2 into 3 into 13, नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 3 into 30। ये देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अगला देख लीजिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्टूडेंट 234। इसके स्टूडेंट फैक्टर्स निकालने हैं आपने, क्या निकालने हैं फैक्टर्स। तो करते हैं स्टूडेंट 2 1 द 2 1 द 2 7 द 3 3 द 9 3 9 द 3 13 13 1। तो 234 को कैसे लिख देंगे स्टूडेंट, 2 into 3 into 3 into 13। इसको इसके 2 into 3 का स्क्वायर into 30। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो, 2 into 3 into 3 into 13, 2 into 3 का स्क्वायर into 30। आप अगर फैक्टर ट्री मेथड से करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट एक और कर रहे हैं, ये थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट देख लीजिए स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट है 3 8 2 5। इसका करते हैं स्टूडेंट, तो पहले 3 से करते हैं, 3 1 द 3 2 द 6 3 7 द 3 5 द। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट 3 4 द 12 3 2 द 5 द। 5 से करते हैं 5 8 द 5 द 5 17 17 1। तो इसको स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर 3 into 3 into 5 into 5 into 7। तो मतलब 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7। ये देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट एक और देख लीजिए स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट है 5 0 0 5। तो 5 1 द 0 0 1। 7 से करते हैं 7 1 द 7 30 7 4 द 28 7 3 द 11 से 11 1 द 13 13 1। तो ये कितना होगा स्टूडेंट, 5 0 0 5 को हमने लिख दिया 5 into 7 into 11 into 30। कोई स्क्वायर है नहीं, तो ये स्टूडेंट ऐसे ही रहेगा, सारे प्राइम नंबर है और बीच में मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये एक कंपोजिट नंबर है, जब हमने उसकी फैक्टराइजेशन करी तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये देख लो स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए आगे स्टूडेंट, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, तो ये स्टूडेंट आपने होमवर्क में करने हैं क्वेश्चंस। ये देखिए होमवर्क है स्टूडेंट, देख लीजिए। क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। सारे इंटीजर्स आपको दिए हुए हैं, ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट, फॉलोइंग इंटीजर एज अ प्रोडक्ट। आपको कैसे एक्सप्रेस करना है स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। कैसे एक्सप्रेस करना है स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट, ये होमवर्क करना है स्टूडेंट। 420 सेकेंड, 468 थर्ड, 945 फोर्थ, 7325 फिफ्थ, 1176 67429 720570 813915 932760। यस स्टूडेंट, 32760। ये स्टूडेंट, और 10 10 5850। ये स्टूडेंट मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए हैं,
इनको स्टूडेंट आपने एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस का मतलब हो गया इनकी स्टूडेंट आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और इसके आपने सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखने हैं, जो मैंने आपको अभी सिखाया है। ये सारे स्टूडेंट हमारे को क्या दिए हुए, कंपोजिट नंबर दिए हुए हैं। इसको आपको एक्सप्रेस मतलब फैक्टराइज करना है, कैसे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सप्लेन वाई 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number। ये स्टूडेंट हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो आपने नंबर लिखा है ये आपको बताना है ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो कैसे स्टूडेंट बताते हैं, तो पहले तो आपको जो नंबर दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं 3 into 5 into 7 plus 7, ये दिया हुआ है। अब स्टूडेंट इसमें जब कॉमन लो, कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आया 7, तो 3 into 5 into 1 plus 1 हो गया। तो 7 सॉल्व किया स्टूडेंट, 15 plus 1 7 into कितना हो गया स्टूडेंट 16, ठीक है 16 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा 7 6 42 1 1 12। अब 1 1 12 जो है स्टूडेंट उसकी हम क्या करते हैं, जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने करी तो कितना होगा ये 2 से 2 5 10 2 6 2 2 4 8 2 14 2 7 7 1। तो इसको स्टूडेंट मैंने लिख दिया 2 into 2 into 2 into 2 into 7। देखो स्टूडेंट सारे कौन से नंबर है, प्राइम नंबर, बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो सारे प्राइम है, तो यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये एक कंपोजिट नंबर है जो 112 है, इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों, बिकॉज इसका रीजन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of prime, it can be expressed as a product of prime। क्योंकि हमने इस नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया, प्राइम से। और कोई भी नंबर अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से एक्सप्रेस हो रहा है तो वो नंबर क्या माना जाएगा, कंपोजिट नंबर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, कंपोजिट नंबर। किसी भी नंबर को जब आप फैक्टराइज करते हो और सारे उसमें प्राइम नंबर आते हैं तो वो नंबर क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब ये जो नंबर है जो हमने लिखा है इसको सॉल्व करने पे सारे प्राइम नंबर आ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट, सेम ऐसे ही क्वेश्चन और है। नेक्स्ट है स्टूडेंट 7 into 11 into 13 plus 13। ये इसको भी स्टूडेंट चेक करना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है। तो ये देखिए प्रूव करना है, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये लिखते हैं स्टूडेंट 7 into 11 into 13 plus 13। कॉमन क्या है स्टूडेंट, 13 कॉमन, 7 into 11 into 1 plus 1, 13 into ये हो गया 77 plus 1, तो ये तो हो गया 13 into 17। अब 78 की स्टूडेंट हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 39 3 13 13 1। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट 13 into 2 into 3 into 13, मतलब 2 into 3 into 13 into 13 सारे क्या स्टूडेंट्स प्राइम नंबर, बीच में मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। इसका मतलब इसको हमने कैसे एक्सप्रेस कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और जो भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है तो यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों, बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सारे प्राइम नंबर है। नेक्स्ट एक और देख लीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट देख लीजिए। क्वेश्चन है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट कि ये भी कंपोजिट नंबर है कि नहीं है।
तो करते हैं स्टूडेंट, देखो पहले तो लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन ले लिया। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इसको स्टूडेंट सॉल्व करोगे तो 1008 आएगा प्लस 1। तो 5 इंटू 1009 1009 जो स्टूडेंट वो एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आता है, दो प्राइम नंबर आ रहे हैं, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, और बीच में मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट। तो यस इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्योंकि इस नंबर को जब मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास दो प्राइम नंबर आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं, दो प्राइम नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा तो यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए, अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है HCF और LCM। हम कर रहे हैं HCF और LCM। ये स्टूडेंट हमारा दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक स्टूडेंट मैंने सारा आपको बता दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और कैसे किसी नंबर को कंपोजिट नंबर चेक करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट HCF LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए, अब स्टूडेंट आपने HCF तो निकालना सीखा हुआ है, कौन से मेथड से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से सीखा हुआ है स्टूडेंट, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। बट अब यहाँ पे हम कौन से मेथड सीख रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या होता है स्टूडेंट, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द HCF और LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब स्टूडेंट ये लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तब तो आपको यही मेथड करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी खाली जब HCF निकालने को आता है और कोई मेथड नहीं लिखा होता, तो आपको कौन से मेथड से करना होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो मैंने आपको सिखा रखा है, स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया था। तो जब भी स्टूडेंट खाली क्वेश्चन बोलेंगे फाइंड द HCF, फाइंड द HCF, खाली कुछ नहीं लिखा हुआ, ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखा है ना LCM लिखा है, सिर्फ HCF लिखा है, तो उसको स्टूडेंट किससे करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ठीक है, बट अभी स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, HCF और LCM दोनों निकाल रहे हैं। कौन से मेथड से निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दो नंबर दिए हैं 6 एंड 20। इसका स्टूडेंट आपको क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे। तो पहले स्टूडेंट हम 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 20 की करेंगे। तो 6 की करते हैं, 2 3 द 3 1 द 2 10 द 2 5 द 5 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख लेते हैं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और 20 को लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 5। अब स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, HCF, क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें स्टूडेंट आपने कॉमन देखना है, क्या देखना है, कॉमन। जो नंबर कॉमन होगा वो आपने यहाँ लिख देना है। तो एक ही नंबर कॉमन है 2, तो HCF कितना हो गया 2। LCM में स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो कॉमन आपने नंबर है, कॉमन नंबर उसको लिख दो पहले, जो कॉमन था 2 कॉमन था, लिख दिया, और कोई कॉमन नहीं है तो जो अनकॉमन नंबर है उसको एज इट इज लिख देंगे। याद रखना स्टूडेंट, पहले आपने क्या करना है, LCM के लिए जो कॉमन नंबर है, जो कॉमन है उसको पहले लिख दो, और जो अनकॉमन नंबर है, जो दोनों में कॉमन नहीं है, उनको सबको एज इट इज लिख देंगे। 3 को मैंने लिख दिया, 2 को लिख दिया, 5 को लिख दिया। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, कितना होगा 12 इंटू 5, तो LCM कितना आ गया 60 आ गया। कितना आ गया 60। अब स्टूडेंट इसका एक और मेथड निकालने का, तो ये देखिए, अब जैसे 6 तो है वो कितना हो गया 2 की पावर 1 3 की पावर 1, ये हो गया 2 का स्क्वायर और 5, यही दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है ना स्टूडेंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम जब स्टूडेंट दोनों में कॉमन देखेंगे तो हमें लोएस्ट पावर देखनी है। क्या देखनी है, लोएस्ट पावर। एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 की पावर कितना है स्टूडेंट 1, यहाँ पे 2 की पावर कितना है 2, पावर कम किसकी है, ऊपर वाले की, तो हो जाएगा 2 की पावर 1। ठीक है स्टूडेंट, 2 की पावर 1, और कोई कॉमन है नहीं तो देखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना स्टूडेंट, दोनों में हमें क्या देखना है, स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट है, पावर क्या देखेंगे, स्मॉल है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पावर क्या देखेंगे, स्मॉल है। दोनों में स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1, तो HCF हमारा हो गया 2। LCM में स्टूडेंट आपने, LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लोएस्ट, लेकिन पावर देखेंगे हाईएस्ट। पावर क्या देखेंगे, हाईएस्ट। तो ये देखिए स्टूडेंट, अब इनमें चेक करते हैं, 2
2 की पावर हाईएस्ट किस में है, इसमें ये हो गया 2 का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट कितना है 3 की पावर 1, नीचे है नहीं 3 की पावर 0 मान लो, तो नीचे नहीं होगा 3 की पावर 0। हाईएस्ट कौन सा है 3 की पावर 1, इधर स्टूडेंट 5 है ऊपर नहीं है 5 की पावर 0 मान लो। हाईएस्ट कौन सी है 5 की पावर 1। पहले 2 में चेक किया स्टूडेंट हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 लिख दिया, 3 में चेक किया 0 और 1 में हाईएस्ट कौन सा है 1 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 0 में चेक किया 5 की पावर 1 हाईएस्ट। क्योंकि देखो सर स्टूडेंट अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आप 3 की पावर 0 लिख दो, क्योंकि किसी की पावर 0 आंसर कितना होता है 1। अगेन स्टूडेंट बता रहा हूँ एचसीएफ में आपने पावर लोएस्ट देखनी है, क्या देखनी है पावर को लोएस्ट, जो पावर लोएस्ट होगी वो लेना है। मैंने क्या किया देखो अब चेक करो 2 में लोएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 1, ठीक है ये देखो 3 में लोएस्ट पावर कितनी है 3 की पावर 0, 5 में लोएस्ट पावर कितनी है 5 की पावर 0। अब देखो स्टूडेंट 2 इंटू किसी की पावर 0 आंसर 1 होता है तो सीधा 2 आएगा। इसमें स्टूडेंट लोएस्ट है पावर देखनी है हाईएस्ट, 2 में हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, 3 में हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1, 5 में हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1। सॉल्व करते हैं आंसर 60, ठीक है। इस तरीके से करो इस तरीके से करो, दोनों स्टूडेंट सेम, ये देखिए ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देख लीजिए स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है 90 और 144, इन दोनों के बीच में हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो निकालते हैं स्टूडेंट। देखो पहले 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन और 144 करते हैं स्टूडेंट। ये देखो 2 45 3 15 3 5 5 1, तो यहाँ पे स्टूडेंट 90 के लिए देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 144 272 236 218 29 3 3 3 1, तो इसकी लिखते हैं स्टूडेंट 144 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। पहले स्टूडेंट एचसीएफ निकालना है कॉमन, एक तो स्टूडेंट 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। एक 2 कॉमन है एक 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 3 6 हो गया। एलसीएम में स्टूडेंट जो कॉमन नंबर है पहले उनको लिख लो, कॉमन क्या है 2 और 3 लिख लिया, और उसके बाद जो अनकॉमन है 2 इंटू 2 इंटू 2, एक में स्टूडेंट एक और 3 है, एक में यहाँ पे स्टूडेंट 2 3 कॉमन है, एक तो ये भी 3 है और एक ये वाला भी है, तो एचसीएफ स्टूडेंट क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 सॉरी 18 होगा। यहाँ पे स्टूडेंट एक 2 और 2 3 कॉमन है, एक 2 और 2 3 जो है वो कॉमन है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट 18 आ गया। एलसीएम में स्टूडेंट कॉमन एक बार लिखने हैं, कॉमन क्या है 2 3 3, ये लिख लिए। कॉमन नंबर को पहले लिख दो, दोनों में जो कॉमन है उनको लिख दिया। अब जो अनकॉमन है अनकॉमन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 वो लिख देंगे। याद रखना स्टूडेंट एलसीएम में आपने क्या करना है पहले जो कॉमन नंबर है वो लिख दो, उसके बाद जो अनकॉमन है वो लिख दो, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझ ये देखिए। अगर दूसरे मेथड से भी सीखना है स्टूडेंट तो देख लो। पहले तो 90 को मैं कैसे लिखूंगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, और 144 को मैं लिख दिया स्टूडेंट 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर 5 है नहीं तो 5 की पावर 0 लिख दो, ठीक है स्टूडेंट। अब एचसीएफ देख लो, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, पावर देखनी है लोएस्ट, पावर क्या देखनी है स्टूडेंट लोएस्ट, ठीक है। अब 2 में पावर लोएस्ट किसकी है 2 की पावर 1, 3 में स्टूडेंट दोनों सेम ही है, इसकी भी 2 है इसकी भी 2, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। अब 5 में लोएस्ट पावर 5 की पावर 0। अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट 2 इंटू 9 किसी की पावर 0 आंसर 1 18 आ गया। एलसीएम में स्टूडेंट आपको लोएस्ट है बट पावर देखनी है हाईएस्ट, पावर क्या देखनी है हाईएस्ट। इन दोनों में 2 में हाईएस्ट 2 की पावर 4, 3 में सेम है तो सेम लिख दो, और 5 0 और 5 1 तो 5 की पावर 1। सॉल्व करते हैं 16 इंटू 9 इंटू 5 कितना आ गया 720। इससे करो या इससे करो आंसर सेम आ, ये देखो
देखिए आप स्टूडेंट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन है 510 एंड 92, 510 एंड 92, ठीक है। ये करते हैं स्टूडेंट पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 510 92 2 से करते हैं, 2 to the 4, 2 5 the 2 5 the 3 से, 3 8 the 24, 3 5 the 5 17 17 1, तो 510 को लिख दिया 2 into 3 into 5 into 17। ये करते हैं स्टूडेंट 2 4 the 8, 2 6 the, तो इसका हो गया स्टूडेंट 2 into 2 into 23, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पहले HCF दोनों में कॉमन कितना है स्टूडेंट्स 2, HCF 2 आ गया। LCM कॉमन नंबर एक बार लिखेंगे, कॉमन एक बार और जो अनकॉमन है सारा लिख दो, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब सॉल्व करते हैं, 4 3 12, 12 5 the 60 into 17 into 23, 6 7 the 42, इसको करते स्टूडेंट 102 23, 603 402, ये आ गया स्टूडेंट 2 3 4 6 0, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा HCF LCM हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन आता है वेरीफाई करने को, वेरीफाई दैट HCF into LCM हमेशा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ध्यान रखना स्टूडेंट, HCF into LCM ये एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होगा, याद रखना स्टूडेंट। क्या फॉर्मूला है, HCF into LCM, HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या है, HCF into LCM, अगेन HCF into LCM is equal to product of two number, HCF into LCM is equal to product of two number। अब इसको स्टूडेंट वेरीफाई करते हैं, आपका HCF कितना है 2, LCM कितना है is equal to दो नंबर 510 और 90, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, 0 2 6 12, 2 4 8 9, 2 3 6 4, इसको स्टूडेंट आप खुद मल्टीप्लाई करके देखना, सेम आएगा, आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, आंसर सेम आएगा, दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब HCF into LCM हमेशा किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। अगेन बोल रहा हूँ स्टूडेंट, HCF into LCM हमेशा किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। ये कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट फोर्थ 336 एंड 54, इसका भी करते हैं स्टूडेंट, पहले HCF LCM निकालेंगे फिर वेरीफाई करेंगे, ठीक है। देखिए पहले तो टाइम फैक्टराइजेशन 336 की और दूसरा क्या है 54, करते हैं स्टूडेंट्स 2 1 the 2 6 the 2 8 the 2 8 the 16 4, 2 42 3 2 21 3 7 7, तो 336 को लिख देंगे स्टूडेंट 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7, 54 स्टूडेंट 2 27 3 9 3 3 3 1, तो 54 का हो गया स्टूडेंट 2 into 3 into 3 into 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए पहले तो HCF स्टूडेंट कॉमन क्या है 2 है और एक 3 है, तो 2 into 3 कितना हो गया 6, ठीक है स्टूडेंट। LCM कॉमन नंबर लिख दो स्टूडेंट, पहले 2 into 3 लिख दिए, कॉमन नंबर को पहले लिख दो, फिर जो अनकॉमन है, अनकॉमन क्या है 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 7, करते हैं स्टूडेंट सॉल्व, 2 3 the 6, 6 to the 12, 12 to the 24, 48, 48 into 9 into 7, अब कर दो स्टूडेंट 9 8 the 72, 43 into 7, 7 to the 14, 22,
3024। ठीक है, तो HCF हो गया स्टूडेंट 6, LCM हो गया 3024। वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट, HCF कितना है 6, LCM 3024, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये हो गया। सॉल्व कर दो स्टूडेंट, 6 4 24, 13 14 1। इसको भी स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई करके खुद देखना और चेक करना कि मैच कर रहे हैं नहीं कर रहा। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब HCF इंटू LCM हमेशा किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो हमेशा होगा स्टूडेंट, HCF इंटू LCM हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए अब एक और कर रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन 26 एंड 91। ये करते हैं, ये देखिए 26 और 91 की स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 13 13 1, 7 13 13 1। ठीक है स्टूडेंट, तो 26 को लिख दिया 2 इंटू 13, 91 को लिख दिया 7 इंटू 13। HCF कितना हो गया स्टूडेंट, कॉमन 13, LCM कॉमन नंबर एक बार लिख दो, बाकी एज इट इज। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, 26 इंटू 7 182। ठीक है स्टूडेंट्स, 182 आ गया। तो वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो वेरीफाई, HCF 13 इंटू 182 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। ये स्टूडेंट मैं कर रहा हूँ, ये आप घर में खुद करना और चेक करना मैच कर रहा है नहीं कर रहा। ये देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट, 0 6 3 8 24 5 182 6 6। स्टूडेंट यार है 2 3 6 6। यहाँ पे स्टूडेंट मैं कर देता हूँ आपके लिए एक क्वेश्चन, 6 54 2 1 2 2 9 18 6 6 3। मैच है स्टूडेंट्स, इसका मतलब HCF इंटू LCM हमेशा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। याद रखना स्टूडेंट, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, अभी तक हम जो कर रहे थे वो दो नंबर का कर रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या किया है कि दो नंबर दिए होते हैं, उसका HCF और LCM निकालते हैं। अब स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, तीन नंबर दिए होंगे। तीन नंबर देखो स्टूडेंट, अब आपको दिया हुआ है 6 72 और 120। अब तीन नंबर का हमें HCF और LCM निकालना है। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट, पहले 6 फिर 72 और फिर 120 निकालते हैं स्टूडेंट। 2 3 3 1, 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1, 2 60 2 30 2 15 3 5 5 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब ये लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 6 हो गया 2 इंटू 3 72 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 120 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें स्टूडेंट तीनों में कॉमन देखना है, तीनों में कॉमन एक ये रहा और एक ये रहा। तो मतलब HCF हो गया 2 इंटू 3 6। यहाँ पे स्टूडेंट आपने तीनों में कॉमन देखना है। क्या करना है, तीनों में कॉमन देखना है, तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन। LCM स्टूडेंट पहले आप देखो तीनों में कॉमन क्या है। LCM के लिए तीनों में कॉमन 2 और 3। ठीक है स्टूडेंट, सर ये देखो 2 कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तीनों के बाद दो में कॉमन देखो, पहले तीनों में कॉमन देखो फिर दो में। अब दो में स्टूडेंट देखो, एक तो ये कॉमन आ रहा है 2, एक ये भी कॉमन आ रहा है 2, तो इसको एक बार लिख देंगे 2 इंटू 2। पहले स्टूडेंट तीनों में कॉमन देखा फिर दो में कॉमन देखा। अब जो बचे हुए हैं अनकॉमन नंबर उसको ऐसे लिख दो। कितना हो गया 6 6 10, कितना आ गया 360। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, दोबारा देख लो। पहले स्टूडेंट LCM के लिए तीनों में कॉमन देखा 2 और 3, फिर दो नंबर में कॉमन देखा,
इन दोनों में 2 2, और फिर जो अनकॉमन है उसको एज ले लेंगे। पहले तीनों में कॉमन देखना है, फिर 2 में कॉमन देखना है, जो अनकॉमन नंबर होंगे उनको एज ले लेंगे। आगे आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 12 15 21, ये है। तो वही पहले स्टूडेंट 12 का करते हैं, 15 और 20। 12 में स्टूडेंट 2 6 2 3 3 1 3 5 5 1 3 7 7। 12 को लिख दिया स्टूडेंट 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिख दिया 3 इंटू 5, 21 को लिख दिया 3 इंटू 7। HCF स्टूडेंट तीनों में कॉमन 3 आ गया। LCM स्टूडेंट पहले तीनों में कॉमन देखो कितने हैं 3, तो फिर कोई कॉमन है ही नहीं, दो नंबर में भी कॉमन नहीं है, तो जो अनकॉमन नंबर है एज इट इज लिख दो स्टूडेंट। ये लिख दिए 10 20 20 इंटू 21, आंसर इज 420। और एक चीज याद रखना स्टूडेंट, HCF इंटू LCM जो है कभी भी प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर नहीं होता, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर नहीं होता, ध्यान रखना स्टूडेंट। HCF इंटू LCM जो है कभी भी 3 नंबर के इक्वल नहीं होता, हमेशा फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कभी भी 3 नंबर नहीं होता, नहीं होता, ध्यान रखना। HCF इंटू LCM कभी भी प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर के इक्वल नहीं होता, हमेशा फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये देखेंगे तो आई होप स्टूडेंट आपको इतना भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने आज आपको 3 टॉपिक करवाए। एक तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कंपोजिट नंबर के बारे में, उसकी फैक्टराइजेशन बताई, ठीक है। उसके कुछ हमने क्वेश्चन किए थे कि नंबर को कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको HCF LCM दिखाया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 2 नंबर का कैसे निकालते हैं और 3 नंबर का कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट मैंने आपको बताया HCF इंटू LCM, क्या बताया, अगेन मेरे साथ बोलो, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, बट HCF इंटू LCM is not equal to प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर का कभी भी नहीं होता, हमेशा किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट अभी इतना कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े और इसके क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।